गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा संस्कृति और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा, जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक चली। उसके बाद मनुष्य ने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया था। मनुष्य ने जब इकट्ठा रहना शुरू किया तो वो अलग अलग विचारधारा में भी मिलने लगे, और जैसे जैसे उनकी विचारधारा मिलने लगी तो उस तरफ से ही धर्म उनके बनने लगे। तो सबसे पहले जो धर्म माने जाते हैं वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म को सबसे पुराने धर्मों में से माना जाता है, और इसी के बारे में ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में आज पढ़ेंगे। जैन धर्म कैसे शुरुआत हुई, किसने इसकी शुरुआत की। तो जैन धर्म की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले ऋषभ देव ने की। ऋषभ देव इनके पहले तीर्थकर थे। तीर्थकर मतलब जैन धर्म के जो गुरु होते हैं उनको हम तीर्थकर कहते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म के अंदर। जो पहले तीर्थकर बने वो थे ऋषभ देव, और 23 में जो तीर्थकर हुए वो थे पार्श्वनाथ, और 24 में जो तीर्थकर बने हुए वो बने थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में ही हम ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि महावीर स्वामी ने ही इस धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा किया। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली जनपद का नाम था, और कुंडग्राम उस जगह का नाम था जहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो वैशाली के कुंडग्राम में 540 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। इनके पिता जो सिद्धार्थ थे वो ज्ञातक कुल के राजा थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये और इनके जो जमाई जमाई इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जमाई ही इनका पहला शिष्य बना। महावीर स्वामी का जो पहले शिष्य बना वो जमाली था, इनका जमाई। इनकी बेटी का जो नाम था उसका नाम था प्रियदर्शना। बेटी का क्या नाम था? प्रियदर्शना। जो प्रियदर्शना के पति थे जमाली, इनके जमाई, वही महावीर स्वामी के पहले शिष्य भी बने। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। पत्नी कौन थी? पत्नी का नाम था इनका यशोधरा। यशोधरा, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में ज्ञातक कुल में हुआ। जब ये 30 साल की उम्र के हुए तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा, और 12 साल की कठिन तपस्या के बाद में इन्होंने जुम्बिक बिहार में ज्ञान प्राप्ति की। जुम्बिक बिहार में ज्ञान प्राप्ति की, सालव पेड़ के नीचे, रज्जुपालिका नदी के किनारे। तो सालव के पेड़ के नीचे रज्जुपालिका नदी के पास में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। तो इनके जो ज्ञान की प्राप्ति को हम कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य ज्ञान प्राप्ति। जैसे बौद्ध धर्म में जब ज्ञान प्राप्ति होती है तो उसको हमने निर्वाण या धर्मचक्र परिवर्तन कहा। तो ऐसे ही इनके जो ज्ञान की प्राप्ति को हम क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। कैवल्य, ठीक है। महावीर स्वामी ने जितने भी अपने उपदेश दिए थे वो मगधी भाषा में ज़्यादा दिए। मगधी भाषा में दिए या प्राकृतिक भाषा में दिए? कौन सी भाषा में दिए? मगधी या प्राकृतिक भाषा में अपने में इन्होंने उपदेश ज़्यादा दिए। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। 72 साल की इनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु हुई थी 468 में। मृत्यु इनकी 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। हुई थी इनकी पावापुरी बिहार में। पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हो गई। जैसे इनकी मृत्यु हुई उसके बाद में क्या हुआ कि ये धर्म 100-200 साल बाद ये धर्म भी क्या हुआ, दो भागों में बट गया। सभी धर्मों की तरह ज़्यादातर सभी धर्मों में ही मतभेद हुए। सभी धर्मों में अलग अलग मतभेद के लोगों ने धर्मों को दो भागों में, दो से ज़्यादा भागों में बांट लिया। तो इस धर्म को भी दो भागों में बांटा गया था। एक था श्वेतांबर, और दूसरा धर्म था दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर दिगंबर धर्म इन्होंने दो भागों में बांटा। श्वेतांबर जो था वो था जो सतुलभद्र
सतुलभद्रबाहु। सतुलभद्रबाहु के जो शिष्य थे उन्होंने श्वेतांबर धर्म को अपनाया, और जो भद्रबाहु के शिष्य थे, भद्रबाहु भद्रबाहु के जो शिष्य थे उन्होंने सभी ने दिगंबर धर्म अपनाया, मतलब जैन धर्म के दिगंबर को अपनाया। श्वेतांबर मतलब वो लोग होते हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर वो लोग हैं जो हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं। इन लोगों में क्या डिफरेंस था कि श्वेतांबर जो लोग थे वो मानते थे कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने कपड़ों को पहना हमेशा, ऐसा नहीं था, उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे। और उन्होंने जो महिलाएं थीं उनको भी ज्ञान प्राप्ति कराई, उन्होंने भी ज्ञान दिया। लेकिन श्वेत जो दिगंबर लोग हैं, दिगंबर जो मानते हैं, उनका कहना था कि जब महावीर स्वामी ने अपने प्राण त्यागे तो वह नग्न अवस्था में थे, और उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया था। इस तरह उन्होंने मतलब कि अपना ज़िंदगी त्यागी, अपना जीवन त्यागा। तो उन्होंने क्या कहा कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमें नग्न रहना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जो महिलाएं होती हैं उनको मोक्ष प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती, उन्हें दोबारा पूर्ण जन्म लेना पड़ेगा मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इन दोनों में ये डिफरेंस था, श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है। जहाँ ज़्यादातर जो श्वेतांबर जो धर्म था वो नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा मतलब फैला, और दिगंबर जो धर्म था, दिगंबर जो जैन धर्म था, यह साउथ में ज़्यादा फैला। साउथ के तरफ ज़्यादा लोगों ने इसको ज़्यादा अपनाया। और दिगंबर धर्म में जैसे जो इंडिया के जो राजा हुए, राजाओं में भी चंद्रगुप्त मौर्य इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, कैसे कैसे मौर्य वंश में फैला, कैसे वंश में कौन सा धर्म अपनाया, ये बाद में पढ़ेंगे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य इंपॉर्टेंट क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, और इन्होंने दिगंबर को ज़्यादा माना, दिगंबर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, और दिगंबर धर्म को ही अपनाया जैन के। और इन्होंने भी प्राण त्याग दिए थे। श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में जाके भोजन नहीं खाया था इन्होंने, और तो उसके बाद में प्राण त्याग दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इस धर्म में ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही 2-4 क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन जो बनते हैं इसमें, एक ये कि इसकी भी संगति कराई। संगति मतलब धर्म प्रचार करने के लिए सभा जो होती हैं, बौद्ध में हुई थी और जैन में हुई थी। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट संगति हुई। पहली जो संगति हुई थी वो हुई थी 288 BC में, लगभग 288 BC में पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र में हुई, और ये कराई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इसकी वो बुद्ध संगति कराई थी, मतलब कि जैन संगति कराई पाटलिपुत्र में 288 BC में। और दूसरी भी हुई थी इसकी लगभग 512-13 AD में, ये AD में हुई थी। और ये कराई थी बल्लभी राजा ने इसकी दूसरी बोल सकती कराई। पहली इंपॉर्टेंट ज़्यादा, क्योंकि पहली ही क्वेश्चन कभी आ सकता था, पहले से ही आएगा कि पहली जैन संगति किसने कराई? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराई। कहाँ कराई थी? पाटलिपुत्र में कराई। इस समय हाँ, गुरु जो था इस समय वो था सतुलभद्र बाहु गुरु के उपलक्ष्य में ये, मतलब सतुलभद्र बाहु के समक्ष ये मतलब जैन संगति कराई गई थी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और इसमें कुछ इसमें से पूछते नहीं है जैन धर्म के अंदर कि कौन सा। ठीक है, तो सबसे पहले कि जैन धर्म के बारे में दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। जैन धर्म शुरुआत हुई थी 24वें तीर्थकर इसमें हुए। पहला जो तीर्थकर बना वो ऋषभदेव बना। 23वां तीर्थकर था जो पार्श्वनाथ था। 24वां तीर्थकर जो बना वो महावीर स्वामी बना। महावीर स्वामी के ही बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसने ही धर्म प्रचार ज़्यादा किया। महावीर स्वामी के जो मतलब महावीर स्वामी जो पिता का नाम था वो सिद्धार्थ था, जो ज्ञातक कुल के थे। इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था 540 BC में। उसके बाद में इनकी जो माता का नाम था वो क्या था?